बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के दौर में जो फितने जन्म ले रहे हैं वो कितने ज़्यादा हो गए हैं। उन फितनों को देखकर हम क्या दुआ करते हैं? हम यही दुआ करते हैं कि नाज़िल कर अब ईसा को, अब बेज खुदाया महदी को, देख दज्जाल आज़ाद हुए और फूलों के क्या हाल हुए। तो अल्लाह तबारक व तआला से हम जो दुआ करते हैं वो यही दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अब नाज़िल कर दे, अब हज़रत महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस दुनिया में भेज दे। बहरहाल आज जो मैं आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूँ वो वीडियो देखें और उसके साथ उसका तबसरा भी करते हैं। मूसा के मुजाहिद हो खांस पुछो हुयो तो 1,24,000 नबी मोकिलिया आहिनि, उन्हनि में हिकु भी नबियाणी न आहे। देखें, ये अल्लाह तबारक व तआला को मादल्ला कह रहा है कि मैंने अल्लाह तबारक व तआला को उलझन में डाल दिया। मादल्ला सुम्मा मादल्ला, अल्लाह तबारक व तआला आपके ज़रिए उलझन में डाल सकता है? और जिसने अल्लाह तबारक व तआला, जिस ज़ात ने तुमको पैदा किया है जब तुम थे ही नहीं, तो क्या तुम अब उसको, खुदा को ऐसी बातें कर रहे हो? कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला से मैंने पूछा कि तूने 1,24,000 अंबिया भेजे। पहली बात तो ये कि ये तो हमने छोटे जब होते थे, स्कूलों में होते थे, उस वक्त ही हमको हमारे असातिज़ा ने ये बता दिया था और ये करेक्ट करा दिया था कि 1,24,000 नहीं कहना, कमो बेश 1,24,000, यानी तकरीबन 1,24,000 आप कह सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट तादाद 1,24,000 जो है वो वाज़ियतन सराहत के साथ नज़र नहीं आती। और इसीलिए कोई गैर नबी को आप अंबिया में दाखिल ना करें और किसी नबी को आप अंबिया से खारिज ना करें, इसलिए आप कहे तकरीबन 1,24,000। दूसरी बात कहता, मैंने अल्लाह तबारक व तआला से पूछा कि तूने 1,24,000 अंबिया भेजे, उसमें एक भी औरत नहीं है। पहली बात तो ये है कि हमें इस चीज़ को भी ज़रा देखने की ज़रूरत है। अवाम में यही मशहूर है कि अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम अंबिया जो है वो मर्द पैदा किए हैं और मर्दों में से अंबिया भेजे हैं। लेकिन अगर आप बाज़ उलमा को देखेंगे, इमामुल मुफस्सिरीन हज़रत इमाम कुर्तबी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, आप उनको देखेंगे तो तफसीर कुर्तबी वॉल्यूम नंबर 4 पेज नंबर 83 में आप फरमाते हैं हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में, आप फरमाते हैं कि वस्सहीहु अन्ना मरियम नबिय्यतुन, कि सही बात यही है कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबियाँ थी। और बाद उलमा ने यहाँ तक लिखा गया है कि जो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है कि वलम यकमुल मिनन निसाई गैरु मरियमा बिन्त इमराना व आसियता इमराती फिरऔना, कि जो औरतों में से कामल तरीन जो है हज़रत मरियम बिन्त इमरान अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत आसिया जो फ़िरौन की ज़ौजा थी, ये हैं। इनमें बाद उलमा ने लिखा है कि ये भी अंबिया थी, नबियाँ थी ये। बहरहाल सही कौल जो इमाम कुर्तबी के बकौल वो ये है कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबियाँ थी। लेकिन फिर भी हम जमहूर का मौक़िफ़ अपनाएंगे। जमहूर के मौक़िफ़ के मुताबिक यही है कि तमाम अंबिया जो हैं वो मर्द थे और मर्दों में से अंबिया आए हैं, औरतों में अंबिया नहीं आए। दूसरी बात यह है कि हम जमहूर का मौक़िफ़ ही अगरचे माने, जमहूर का मौक़िफ़ मानते हुए हम देखते हैं कि ये जो एतराज़ कर रहे हैं साहिब, अपने आप को ये सूफ़ी कह रहे हैं, बनावटी सूफ़ी, कि सारे जो अंबिया है वो मर्द ही भेजे हैं, कोई एक औरत को अल्लाह तबारक व तआला ने नबूवत से सरफराज नहीं किया। अगर हम ये बात मान ही लें तो मेरी बात सुने, अल्लाह तबारक व तआला तो बारहा औरतों को हिजाब का हुक्म देता है। अल्लाह तबारक व तआला औरतों को मर्दों के साथ खल्त मल्त होने से बचाता है। और तबलीग करना ही अंबिया का पेशा है। और तबलीग में होता ही ये है कि कभी आप किसी इलाके में जाते हैं, कई तरह के लोग वहाँ आमने सामने आ जाते हैं, फिर किसी इलाके में आप जाते हैं तो अंबिया का काम तबलीग करना था। और औरतें जो हैं उनको तो अल्लाह तबारक व तआला ने गैर मर्दों के सामने तबलीग का हुक्म ही नहीं दिया। थोड़ी सी अक्ल भी यूज़ कर लिया करें। कभी कब्र में आपकी टांगें पहुंची हुई हैं और आप कैसे कैसे एतराज़ कर रहे हैं, वो भी अल्लाह तबारक व तआला से, जो किसी को जवाब दे है ही नहीं है। सारे अल्लाह ताला को जवाब दे हैं और अल्लाह तबारक व तआला किसी को जवाब दे नहीं है। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं ये बाबा जी क्या कहते हैं। तो ये छो कयो जवाब ॾियण बदिरां ख़ुदा हेॾा होॾा ॾिसण लॻो, मूंखे ख़बर आहे तो ये छो कयो। मूंखे चयो तोखे मां ऐं ममता जे बारे में का ख़बर ई कोन्हे। मूं ॾाढी ॾिसंदे चई
मूंसां गॾु रहंदे रहंदे तूं पाण खे ख़ुदा थो सम्झे? चयोमांसि मां ख़ुशि नसीब आहियां जो ख़ुदा न आहियां। मूंखे हिकु माउ जनम ॾिनो आहे, अस्तगफिरुल्लाह। औरत जी अज़मत जी ख़बर आहे। देखें, ये सारा तासुर ये दे रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला को मादअल्लाह औरत की इज़्ज़त का पता ही नहीं है। जिसने औरत को पैदा किया है, जिसने मर्द को पैदा किया, उसको उसकी इज़्ज़त का पता ही कोई नहीं है। ये इस्लाम से दूर करने वाली बातें हैं ना। अब हम देखते हैं कुरान और हदीस के नज़र में ये क्या कह रहा है। कहता है जी, एतराज़ इसने किया कि खुदा को माँ और ममता के बारे में ख़बर नहीं, इसको औरत की अज़मत का पता नहीं। पहली बात, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि अल्लाह ताला ने ये फैसला कर दिया है कि सिर्फ उसी की इबादत की जाएगी और वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक करो। सूफी साहब कभी कुरान खोल कर पढ़ लिया करें कि माँ की अज़मत को कैसे अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किया। और आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि वला तकुल लहुमा उफ, इनको उफ तक भी ना कहो, व कौलन करीमा, व कुल लहुमा कौलन करीमा, इनको आहिस्ता से बात किया करो, नरमी से बात किया करें। वख्फिद लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा, रहमत के पर बिछा दो इनके लिए, नरम हो जाओ इनके लिए। और आप कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला को माज़अल्लाह औरत की इज़्ज़त का अंदाज़ा नहीं है। जो सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला है, कि उससे बढ़कर कोई, अल्लाह तबारक व तआला से बढ़कर कोई इज़्ज़त वाला होगा? जो सबसे बड़ा अलीम है, वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, जो अल्लाह ताला हर शय को जानने वाला है। फिर जा रजुलन इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या रसूलल्लाह मन अहक़्क़ुन नास बिहुस्नि सहाबती, क़ाल उम्मुक, क़ाल सुम्मा मन, क़ाल सुम्मा उम्मुक, क़ाल सुम्मा मन, क़ाल सुम्मा उम्मुक, क़ाल सुम्मा मन, क़ाल सुम्मा अबूका। बुखारी शरीफ की 5971 हदीस नंबर है, जिसमें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक मर्द आया, उसने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज़ की, मन अहक़्क़ुन नास बिहुस्नि सहाबती, मेरे हुस्न सलूक का सबसे ज़्यादा हकदार कौन है? काला उम्मुक, तुम्हारी माँ सबसे ज़्यादा हकदार है। तो काला सुम्मा मन, उसने अर्ज़ की फिर कौन? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उम्मुक, तुम्हारी माँ। उसने अर्ज़ की फिर कौन? तीसरी मरतबा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तुम्हारी माँ तुम्हारे हुस्न सलूक का, हुस्न सहाबत की सबसे ज़्यादा हकदार है। उसने कहा जी फिर कौन? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया फिर तुम्हारा बाप हुस्न सलूक का ज़्यादा हकदार है। और आप कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला को मादअल्लाह सुम्मा मादअल्लाह माँ की ममता का अंदाज़ा नहीं है। फिर इसी तरह बुखारी शरीफ की 6000 यानी 6000 हदीस नंबर है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जअलल्लाहु रहमतम मिअता जुज़िन, अल्लाह तबारक व तआला ने रहमत को 100 हिस्सों में तकसीम कर दिया। फ़अमसका इंदहु 99 जुज़न, अल्लाह तबारक व तआला ने 99 हिस्से अपने पास रोक रखे। व अनज़ल फ़िल अर्द जुज़अन वाहिदा, और ज़मीन में, पूरी ज़मीन में, रुए ज़मीन पर एक हिस्सा नाज़िल किया। फ़मिन ज़ालिकल जुज़इ यतराहमुल ख़ल्क़, और इस एक हिस्से से मखलूक जो एक दूसरे पर रहम करती है ना, वो एक हिस्सा है। और उस पूरी मखलूक में माँ का पता नहीं कितना हिस्सा होगा। और ये जो हम कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला है अपने बंदे से, मैं कहता हूँ 70 से कई 70,000 गुना से भी ज़ायद अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों से प्यार करने वाला है। वो आपने कुरान करीम नहीं पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक व तआला के लिए जो तमाम जहानों का पालनहार है, अर्रहमानिर रहीम, जो बहुत ज़्यादा रहम करने वाला, बड़ा ही मेहरबान, बड़ा ही शफीक है। देखें, ये जो रहमान सिफत है ना, ये उलमा ने लिखा है ये बंदा अपना नाम भी नहीं रख सकता। मतलब आप अब्दुर रहमान तो रख सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ रहमान नाम नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ये अल्लाह तबारक व तआला का ज़ाती नाम है। जैसे आप अपने किसी फ़र्द का नाम अल्लाह नहीं रख सकते, इसी तरह आप रहमान भी नहीं रख सकते। हाँ, अब्दुल्ला रख सकते हैं, अब्दुर रहमान रख सकते हैं, रहीम रख सकते हैं, उसमें उलमा ने इजाज़त दी है। जैसे एक इलाके का नाम भी है रहीम यार, हाँ, लेकिन रहमान एक ऐसी सिफ़त है जो किसी मखलूक में नहीं पाई जाती, और मखलूक में माँ भी शामिल है।
ماں کس کو عزیز نہیں ہوتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ماں سے بڑھ کر زیادہ شفقت کرنے والا ہے۔ اور یہ بابا جی پتہ نہیں کہاں بیٹھ کر کیسے کیسے تکے لگاتے رہے ہیں۔ بہرحال نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ جی بابا جی کیا کہتے ہیں۔ کہ خدا تم ڈاڈو بد نصیب آئی تو کہ ماں جنم ہی نہ دینا استغفر اللہ۔ تے کرے تو خبر ہی نہ آئے کہ ایک ماں جو ممتا چھا تھی دی آئے، خبر ہو جائی آئے تو 10-15 نبیانی ضرور موکلے گا۔ تو یہ دنیا مردن لائے ٹھائی آئے، رامڑے نے راکاتن لائے ٹھائی آئے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ نقل کفر نباشد وہ کہتا ہے کہ یا اللہ تبارک و تعالیٰ خدا تو کتنا بد نصیب ہے معاذ اللہ کہ تجھے ماں نصیب نہیں ہوئی ہے، تجھے ماں کی ممتا کا اندازہ نہیں ہے معاذ اللہ۔ نقل کفر نباشد یہ بڑے طرح طرح کے فتنے جو ہے جنم لے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو آپ نماز پڑھتے ہیں اس میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نہ کوئی اولاد ہے اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اولاد ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے۔ اور آپ معاذ اللہ اس چیز کو لے کر آپ معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بد نصیب کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ تبارک و تعالیٰ تیری ماں کوئی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ عیسائی جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا قرار دیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا غضبناک ہوا ان پر۔ اور یہ صوفی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، خدا کے ساتھ کیسا مکالمہ کر رہے ہیں۔ پھر اس ویڈیو کو لے کر بعد اس کے چیلے لبرلزم کی طرف جو مائل ہیں وہ تو چاہتے تھے اس طرح کی کوئی بات نکلے، چاہے وہ بابا ہی کوئی کیوں نہ کہہ دے۔ تو انہوں نے کیا کہا جی، دیکھیں ان کے چیلے کیا کہہ رہے ہیں سوشل میڈیا۔ ہم اپنے خدا کو اتنا کمزور سمجھتے ہیں، یہ تو ایک ہم بھی توہین کریں، گستاخی کریں ایک لحاظ سے دیکھا جائے کہ اگر ہم اپنے خدا کو کمزور سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس کے بہاف پر لڑ رہے ہیں۔ یہ دیکھیں کہتے ہیں ہم خدا کو اتنا کمزور سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے بہاف پر لڑ رہے ہیں۔ خدا کا بندہ یہ ذرا عقل کر دھیان دے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے غزوات لڑے ہیں، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت کمزور تھا معاذ اللہ؟ یہ جہاد کی جتنی آیات ہیں، یہ وسیم رضوی کو کیوں لانتے پڑ رہی ہیں؟ یہ 26 آیات جو قرآن مجید سے نکالنے کا جو اس نے مطالبہ کیا تھا جہاد کے متعلق، تو کیوں لانتے پڑی ہیں اس کو؟ یہ تو ایسے ہی ہے جو بندہ کوئی کہہ دے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ کون ہے وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض دے، تو معاذ اللہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض کی ضرورت ہے کہ یہ سوال کریں ہم؟ اس کا محل اور ہوتا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آزمائش میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 کیٹیگری بنا دی ہیں، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دشمنوں میں ان لوگوں کو رکھ لیا ہے، دوسروں کو اپنے بندوں میں رکھ لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اپنے دشمن کو ودن سیکنڈ نیست و نابود کر دے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہ رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈھیل دی ہوئی ہے۔ اور دوسرا گروہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حزب اللہ، اس پر یہ عائد ہوتی ہے ذمہ داری کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رستے پر چلتے ہوئے کیا اس گروپ کو جو حزب الشیطان ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے یا نہیں بلاتا؟ کہ آپ کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس پر ہم بولنا ہی چھوڑ دیں، اس پر اپنے مسلمانوں کی مدد کرنا ہی چھوڑ دیں، جہاد کا کنسیپٹ ہی ختم کر دیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ برما میں مسلمان بچیوں کے جو کباب بنا کر کھائے گئے ہیں، یہ کیوں کھائے گئے ہیں؟ یہ آپ جیسے اوچھے حرکتوں اوچھے لونڈوں کی وجہ سے کھائے گئے ہیں۔ جہاد کا کنسیپٹ ہی ختم کر دیا آپ نے۔ کل قیامت کے دن یہی تو امتحان ہے تنویر کہ کس نے کس کو خوش کرنا ہے۔ حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ کو طاقت دی ہے تو آپ اپنے مظلوم بہن بھائیوں کی مدد کریں۔ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، تو یہ جو لوگ ہیں نا یہ اپنی عقل کو تھوڑا وسیع کریں، اسلام کے مطابق کریں، یا تو کھلم کھلا اسلام کے مخالف آئیں، پتہ چلے کہ یہ اسلام مخالف باتیں، اور اگر آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو پھر اسلام کو ماننا پڑے گا۔ کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اب اسلام آ گیا، اب اسلام کے علاوہ کوئی جو اور دین اپنائے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ قبول نہیں کیا جائے گا، اسلام دین ہی قبول کیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں لبرلزم سیکولرزم سے محفوظ فرمائے. ان کی جو اوزار ہیں، ان کی جو مشینیں انہوں نے لگوائی ہوئی ہیں، اور انہوں نے جو اسلام مخالف پوسٹیں جو اب بنا کر یہ پبلش کر رہے ہیں، اور یہ جو اسلام مخالف ہر روز آئے دن و رات یہ پروپوگنڈا کر رہے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس چیز سے بچائے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر سوال کریں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جیسا بھی رکھے، جس حال میں بھی رکھے. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں جیسا بھی رکھے اپنے دین پر رکھ، کلمہ نصیب فرمانا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن ہم پر نرمی فرمانا. ہم تو یہ دعا کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.